हेलो दोस्तों, आज की कहानी है राजा विक्रमादित्य की सत्यवादिता की परीक्षा पर आधारित। ये कहानी एक बार राजा विक्रमादित्य बेताल को अपनी पीठ पर उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। बेताल ने उनसे कहा, राजन, रास्ता लंबा है। समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने कहानी सुनने के बाद जवाब नहीं दिया तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। एक समय की बात है, उज्जैन के पास एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का राजा बहुत न्यायप्रिय और सत्यवादी था। एक दिन राजा के पास एक व्यापारी आया, जिसने कहा, महाराज, मैं विदेश व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन है, जिसे मैं आपके पास सुरक्षा के लिए छोड़ना चाहता हूँ। राजा ने व्यापारी का धन ले लिया और उसे अपने खजाने में रखवा दिया। कुछ सालों बाद व्यापारी वापस आया और अपना धन मांगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और खजाने से व्यापारी का धन लाने को कहा, परंतु जब मंत्री ने खजाने की जांच की तो वहाँ व्यापारी का धन नहीं था। राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने व्यापारी से कुछ समय मांगा और पूरी तरह से जांच पड़ताल शुरू कर दी। राजा ने अपने गुप्तचरों से पता लगाने को कहा, लेकिन कोई धन चुराने वाले का पता नहीं लगा पाया। राजा ने सोचा, व्यापारी ने अपना धन मुझे सौंपा था, मैं इसे सुरक्षित नहीं रख पाया। यह मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए राजा ने अपने खजाने से व्यापारी को उतना ही धन दे दिया। व्यापारी संतुष्ट होकर चला गया। कुछ समय बाद राजा के एक पुराने सेवक ने आकर कहा, महाराज, मुझे कुछ वर्षों पहले व्यापार के लिए धन की ज़रूरत थी। मैंने खजाने से धन लिया था और उसे वापस रखना भूल गया। यह व्यापारी का धन है। तब बेताल ने प्रश्न पूछा। यहाँ बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा, अब बताओ, क्या राजा ने सही किया? क्या यह न्यायपूर्ण था? अगर जानते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। राजा विक्रम ने उत्तर दिया। राजा विक्रम ने कहा, हाँ, राजा ने सही किया। उसने व्यापारी का विश्वास बनाए रखा और अपनी जिम्मेदारी निभाई। अगर राजा उस समय व्यापारी को धन न लौटाता तो राज्य की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। बाद में सेवक के लौटाए धन से राजा का खजाना फिर भर गया। यह न्याय और कर्तव्य का उत्तम उदाहरण है। जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल हंसने लगा। हंसते हुए फिर से पेड़ पर चला गया और कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूँ। अब मुझे फिर से पकड़ने जाओ। इस तरह राजा विक्रम ने धैर्य और समझदारी से हर बार बेताल को पकड़ा और उसकी कहानियाँ सुनी। राजा ने फिर से बेताल को अपने कंधे पर लाद लिया और एक दूर यात्रा पर अपने राज्य की ओर निकल पड़े। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।